Today we will study about non-stoichiometric defect. In last lecture we have studied about stoichiometric defect. Stoichiometric defect आपके पास वो डिफेक्ट थे जहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस की जो रेशियो थी वो क्या रहती थी, सेम रहती थी. अगर एक स्ट्रक्चर में से एक एनायन गया है तो एक कैटायन भी जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो क्या रहते थे वो सेम रहते थे, और एटम जो है सॉलिड जो है वो क्या रहता था आपके पास, न्यूट्रल रहता था. कि अगर आपके पास लेकिन जो आपके पास नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, जो रेशियो होती है कैटायन की और एनायन की, इट्स नॉट सेम, ये सेम नहीं होती. जो आपके पास स्टिचियोमेट्रिक थी वहां पे कैटायन टू द एनायन रेशियो सेम रहती थी, बट नॉन स्टिचियोमेट्रिक के अंदर आपके पास कैटायन टू एनायन रेशियो जो है वो सेम नहीं रहती. तो अगर आपके पास कैटायन टू एनायन रेशियो सेम नहीं रहती तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये टू टाइप्स की हैं. वन इज अ मेटल एक्सेस और एक है मेटल डेफिशिएंसी. तो आपके पास क्या होगा कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक के अंदर जहां पे आपके पास वो सेम नहीं रहा, तो सेम ना रहने की वजह से या तो वहां पे मेटल ज्यादा हो जाएंगे, मेटल ज्यादा होने की वजह से वहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, या फिर मेटल क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंस हो जाएंगे, मेटल की क्वांटिटी कम हो जाएगी और एनायन की ज्यादा. तो कैटायन और एनायन की जो रेशियो है वो सेम नहीं रहेगी. इस केस में कैटायन पार्ट ज्यादा रह गया और इस पार्ट में आपके पास एनायन पार्ट ज्यादा रह गया. इट मीन्स कैटायन टू एनायन रेशियो डजंट रिमेन्स सेम. तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, मेटल को एक्सेस कराना है. एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट सेम थे, तो अगर हमें क्या करना है, मेटल को एक्सेस कराना है, तो इसको हम टू पार्ट से क्या कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं. एक तो क्या है, एनायन वैकेंसी. आप क्या करो, सिस्टम में से एनायंस को बाहर निकाल दो. जब एनायंस बाहर चले जाएंगे तो उनकी जगह क्या आ जाएगा, खाली स्पेस. तो जो सिस्टम में आपके पास एक्सेस में होंगे वो क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, मेटल. तो या तो हम क्या कर सकते हैं, एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर बाहर से कोई मेटल जो है वो क्या करा दो, वहां पे फिल करा दो. इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर लाके मेटल को फिल करा दो. तो इन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन जनरेट द मेटल एक्सेस स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर. तो हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर मेटल को अगर एक्सेस कराना है, या तो एनायन की वैकेंसी करा दो. जब एनायन की वैकेंसी टेक प्लेस कराओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पे मेटल्स जो है वो बढ़ जाएंगे. या फिर आप क्या करो कि बाहर एटमॉस्फेयर से कोई मेटल जो है वो कहाँ पे लाके रख दो, आप इंटरस्टिशियल साइट पे जो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वहां पे ला दो. तो आपके पास मेटल की जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर हो जाएंगे. तो बाय द टू वेज वी कैन एक्सेस द मेटल क्वांटिटी. अब हमारे पास जो एनायन वैकेंसी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसके अंदर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर में है. तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया, बाहर से कुछ एटमॉस्फेयर को हीट, इस सिस्टम को हीट किया. तो हीट करने से क्या हुआ, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया फ्रॉम द लेटेस्ट स्ट्रक्चर. लेटेस्ट स्ट्रक्चर से बी नेगेटिव जो है वो बाहर की तरफ चला गया और अपनी जगह यहाँ पे क्या छोड़ के चला गया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया. सो दैट द एटम इज होल न्यूट्रल. एटम की न्यूट्रलिटी को तो हमने सेम रखना है. तो एटम की न्यूट्रलिटी को सेम रखने के लिए जो एनायन पार्ट है वो क्या कर जाता है, अपने स्पेस से चला जाता है विद द रिलीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वैकेंट स्पेस गिवन बाय द एनायन. तो जो बाहर की तरफ गया है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो जाएगा, जहां पे से वो वैकेंसी क्रिएट हुई थी. तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ से चला गया तो मेटल जो है वो एक्सेस में हो गया विद वन नंबर. अगर मोर देन वन कंपाउंड वन टाइम पे एनायन जो है वो बाहर जाएंगे तो एक से ज्यादा जो है वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी और वहां पे मेटल की क्या हो जाएगी, एक्सेसनेस हो जाएगी. तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ वो कौन सा हो जाएगा, मेटल एक्सेस की. यहाँ पे मेटल जो कैटायन पार्ट है वो ज्यादा हो गया और एनायन पार्ट एक बाहर चला गया, और उसकी न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. अब जो ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्ड. ये क्या होता है हमारे पास, एफ सेंटर्ड. ये एफ सेंटर्ड जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग कलर. जो कंपाउंड है जिसके अंदर से एनायन जो है वो बाहर गया और इलेक्ट्रॉन देके गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को कलर देने के लिए.
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, एक लेवल से हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा और हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इट इज नॉट स्टेबल एंड विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन विद द एलिमिनेशन ऑफ एनर्जी। वो जो एनर्जी है जब विजिबल रीजन में जाएगी तो वो क्या करेगी, कलर को इम्पार्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस साइड पे आया है उस को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्ड, और ये एफ सेंटर्ड जो है वो क्या करता है, कलर को शो करता है। अब इसको हम अब ये तो हमने क्या किया, एक जनरल वे से एक्सप्लेन किया कि वी हैव अ ए स्ट्रक्चर, ए मेटल एंड बी एस एनायन। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वन एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन द NaCl एग्जाम्पल। हमारे पास क्या है, NaCl का एक स्ट्रक्चर फॉर्म, NaCl का हमारे पास क्रिस्टल है, उसको आपने क्या किया, हीट किया है विद सोडियम एटमॉस्फेयर। सोडियम एटमॉस्फेयर के अंदर आपने क्या किया, इसको NaCl को हीट कराया। तो जब इसको आपने सोडियम एटमॉस्फेयर के अंदर हीट कराया तो जो इस NaCl के ऊपर जो है वो कवरिंग किसकी आ जाएगी, Na की आ जाएगी, क्योंकि सोडियम के एटमॉस्फेयर में करा रहे हो तो NaCl के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर सरफेस पे क्या आ जाएगा, Na। अब जो ये Na आया है तो इस NaCl स्ट्रक्चर में से क्लोरीन जो है वो निकल के कहाँ पे आ जाता है, इस Na के साथ कंबाइंड कर जाता है और कंबाइंड करने के बाद यहाँ बाहर में क्या बना लेता है, NaCl, और अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है, Cl जहाँ पे ऑक्यूपाई था वहां पे जाके वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उस जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आया है उसको एक्सेंटेड बोल देते हैं और इस तरह से आपके पास वो इम्पार्ट करता है कलर को। और यहाँ पे हमने देखा कि जो क्लोरीन है वो विद इन द NaCl स्ट्रक्चर निकल के कहाँ पे चला गया, जो एटमॉस्फेयर में Na थी उसके साथ कंबाइन कर गया, तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से मेटल की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो गई। तो ये एक टाइप है मेटल एक्सेस का, जहाँ पे जो कैटायन टू एनायन रेशियो है वो क्या होती है, सेम नहीं होती। Next we have study about the interstitial site filled by the metal so that there is a excess of metal. We have a structure जिसमें हमने क्या स्टडी करना है, मेटल एक्सेस को स्टडी करना है ड्यू टू इम्पार्ट ऑफ मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट के अंदर हमारे पास क्या है, बाहर से एटम आके एटम आ जाता है जिसकी वजह से मेटल की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और कैटायन की रेशियो इंक्रीज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द एनायन। तो अब हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे कि मेटल एक्सेस कैसे आया कि बाहर से कोई मेटल आया और उसने क्या कर लिया, वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, और उस बाहर से कोई मेटल आया और उसने क्या कर लिया, एक वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। जहां पे इसने वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई किया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, तो न्यूट्रलाइज द चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट यहाँ पे एक्सेस में जो है वो क्या आ गया, मेटल आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मेटल एक्सेसनेस ड्यू टू द इम्पार्टेशन ऑफ अ मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट, कि आपके पास स्ट्रक्चर की इंटरस्टिशियल साइट पे मेटल बाहर से आके फिल हो जाता है, जिस वजह से मेटल की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ये जो डिफेक्ट है इसको हम जनरली किसके साथ कंपेयर करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट से। वहां पे भी क्या हुआ था कि फ्रैंकल डिफेक्ट में भी इंटरस्टिशियल साइट पे आया था एटम, और यहाँ पे भी इंटरस्टिशियल साइट पे आया। बट डिफरेंस इज दैट कि फ्रैंकल के अंदर तो आपके पास क्या था कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो एटम है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाहर से कोई एटम जो है वो यहाँ पे आता है, लेकिन जो इंटरस्टिशियल साइट सेम है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने हीट किया तो ये जिंक 2 पॉजिटिव, और आपके पास एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है बाय द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपकी क्या होती है, इवोल्ड आउट होती है, और उसके इवोल्ड आउट होने से यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव बन जाता है। तो आपने क्या किया, जिंक ऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर लिया, उसको हीट किया, तो क्या होगा, वहां पे Zn2 पॉजिटिव जो है वो फॉर्म्ड आउट हो जाएगा, और वो कहाँ पे आके रह जाएगा, विद इन द इंटरस्टिशियल साइट। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जो है विद इन द स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और आपके पास इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है मेटल एक्सेस का फॉर्म्ड आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन स्टिचियोमेट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि मेटल एक्सेसनेस में कैसे डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, जो किस टाइप के होते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक के, जिसके अंदर कैटायन टू एनायन रेशियो सेम नहीं रहती।